अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 1 घंटा ताख़ीर इसलिए हो गई कि आज पाकिस्तान से हमारे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने खाने पे मदऊ किया हुआ था जहाँ से मैं अभी अभी आया हूँ। और मुझे एक बहुत ही उन्होंने दिलगीर कह लीजिए एक अफसोसनाक वाक़या सुनाया कि उन्हें साहिवाल में एक किराए के मकान की तलाश थी। वो बेसिकली पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो मालिक मकान उन्हें वहां पर मिला वो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाला था। क्योंकि वो सरकारी अफसर थे, इसलिए वो जो मालिक मकान था उसने उन्हें घर देने पर फौरी आमादगी जाहिर कर दी। लेकिन जब उन्होंने उनको अपना नाम बताया तो वो जो मालिक मकान था वो ठिठक गया। वो कहने लगा, सर आप बैठें, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और फिर वापस आया और कहने लगा, ठीक है सर, मैं आपको मकान देने को तैयार हूँ। तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती से फतवा लेने गया था कि क्या मैं किसी क्रिश्चियन को मकान किराए पर दे सकता हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा। तो उस पर उन्होंने बताया मालिक मकान ने कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ, क्रिश्चियन को किराए पर दिया जा सकता है, बस ये एहतियात रहे कि किसी शिया को नहीं देना और किसी कादियानी को नहीं देना। यानी ये वो नफरत है जो पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। और जब हम रिलीजन के खिलाफ बात करते हैं तो हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, दुनिया का जो भी रिलीजन हो, हम हर रिलीजन के खिलाफ बात करते हैं। क्योंकि रिलीजन जो है वो इंसानों को मुत्तहिद नहीं करता, मुनकसिम करता है। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे को गलत समझते हैं, लेकिन जो मुल्हिद हैं वो इन सब को गलत समझते हैं। एक क्रिश्चियन की जहन्नुम में मुसलमान जा रहा है, एक मुसलमान की जहन्नुम में क्रिश्चियन जा रहा है, जबकि हमारे नजदीक ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। और लाइफ आफ्टर डेथ का जो तसव्वुर है वो सरासर एक ख्याली तसव्वुर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं आसिम शहजाद साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं। उसके अलावा पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, पॉडकास्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे उनके तारुफ हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो ये पॉडकास्ट जो है यहाँ से आगे आप लेकर चलें। ओवर टू यू आसिम साहब। थैंक यू वेरी मच अवैस भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि देर आए दुरुस्त आए, आपने टाइम दिया अपनी पॉडकास्ट में अपनी बात कहने का और आपसे बात करने का, उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कवानीन दुनिया में जो भी बनाए जाते हैं वो इंसानी मजमूई तादाद को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे कवानीन और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि मजहब को सामने रख के भी बनाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मजहब के नाम पे बने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ऐसे दुनिया में जो कि किसी मजहब को नहीं मानते। उनको हम उर्दू लुगत में हम उनको मुल्हिद कहेंगे और अंग्रेजी जुबान में इनको हम एथियस्ट और एग्नोस्टिक कहेंगे। लेकिन ये लोग किन पैराडाइम पे क्या सोच के इतनी मज़हब के इतने बागी क्यों हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिन चीजों से ये लोग मुतनफर हो गए हैं कि आज ये लोग मजहब से दूर हो गए हैं, कोई किसी भी मजहब को मानने से इनकार करते हैं? तो एक मुल्हिद की सोच क्या होती है और ये कहाँ से, किन पैराडाइम्स के अंदर क्या क्या तखयलात उसके दिमाग में जन्म लेते हैं, क्या क्या चीजें सोच के वो यहाँ तक पहुंचते हैं, इस पर बात करने के लिए आज अवैस भाई को मैंने स्पेशल उनसे टाइम मांगा है। और आज हमने उनसे वो बात करनी है जो अब तक किसी ने कंक्लूड नहीं की। यानी कि हमने जलेबी नहीं बनानी, टू द पॉइंट बात करनी है और बात को सिर्फ उतना ही करना है जितना सवाल किया जाएगा। तो अवैस भाई, आप रेडी हैं? बिल्कुल जी सर, मैं रेडी हूँ। चलें जी, हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं जी। सर ये 1000 रुपए का है? नहीं, इलेक्ट्रा के लिए। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, ये बताइए कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अवैस भाई, आपकी जब उमैर कुरैशी से जब पहली मुलाकात हुई जिसपे उन्होंने कहा कि ओ भाई तेनू पता ही नहीं पहली इजाद जड़ी इंसान दी खुदा है, तो आप बड़े एक दफा कंफ्यूज भी और हैरान भी हो गए। उस वक्त आप रक्शे पे किताबें लाद के लेके आए और सारी इतनी आपने मेहनत और काफी स्ट्रगल करने के बाद और काफी इल्म हासिल करने के बाद मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस्लाम के पैराडाइम के अंदर रह के बात करूं तो आपसे ज्यादा नॉलेज यकीनन मेरे पास नहीं होगा। तो आप हमें बताइए कि ये कहाँ से, ये उमैर कुरैशी से मुलाकात करने के बाद जो बुक्स आप लेके आए थे, वो बुक्स से जो आपने नॉलेज लिया था वो शुरू से शुरू बताए हमें कि क्या चीजों ने आपको आस्ता आस्ता माइल करना शुरू किया कि ये मजहब जो है ये सब इंसानी मैन मेड है। अच्छा, उनका नाम हुमैर हाशमी था। तो एग्जैक्टली फैज अहमद फैज के दामाद थे। अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो मैं इस वाक़े को कई मरतबा दोहरा चुका हूँ कि हुमैर हाशमी साहब ने अपने घर में बियर पीते हुए कहा था कि द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड।
तो आप यकीन माने एक आम मुसलमान की तरह जो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक्सपोजर रखता था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हुमैर साहब ये बात कैसे कह सकते हैं। तो मैंने हुमैर साहब को गलत साबित करने के लिए पढ़ना शुरू किया कि मैं हुमैर साहब के दांत खट्टे करूंगा। और फिर जैसे जैसे मैं कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ता गया, जैसे जैसे मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, तो मैं जो जवाबों की तलाश में निकला था, तो मेरे सवालों की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। और कुछ अरसे के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, प्रैंक हो गया है। और ये एक मुख्तसर सफर था 6 से 8 महीने का, जिसमें मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे उससे पहले कभी किसी ने इस जानिब सोचने के ऊपर आमादा नहीं किया था। किसी ने मुझे ये कहा नहीं था कि ये भी कोई सड़क है, ये भी कोई रास्ता है। एक सेकंड, ये बातें ऑलरेडी आप बहुत दफा हर पॉडकास्ट में कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या बातें थी, मुख्तसर और जामे करके बताइए, ऐसी क्या बातें थी, बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ था जो कि आपको समझने में मजबूर कर दिया उसने? यानी ये तो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है ना, कि उन किताबों में जाहिर है तारीख के वाकयात थे, फलसफे के मंतक के सवालात थे, लेकिन मुझे जो एक बर्टन रसल का एक छोटा सा बुकलेट है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन एंड अदर एसेज, ठीक है, उसके अंदर उसका एक जुमला है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों मैं बाइक पर ओल्ड कैंपस जाया करता था, तो उन दिनों हेलमेट की बड़ी सख्ती थी, तो हेलमेट मैंने पहना होता था और हेलमेट के अंदर मैं जेरे लब वो जुमला बुड़बुड़ा रहा होता था। यानी समनाबाद से लेकर ओल्ड कैंपस तक जाते जाते वो मैं जुमला, क्योंकि मुझे उस जुमले की जो खूबसूरती थी ना, उसने अपने शहर में जकड़ लिया था कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज, देन व्हाई नॉट दिस यूनिवर्स। इससे ज्यादा लॉजिकली कंप्लीट जुमला और फिलोसॉफिकल जो क्रशिंग है रिलीजन की, मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है आसिम शहजाद साहब। तो ये पहला जुमला था जिसने आपको सोचने में मजबूर? ये पहला जुमला नहीं था, ये वो जुमला है जो मुझे याद रह गया। उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस एक किताब से, एक सफे से, एक पैराग्राफ से, एक वाक्य से या एक साइंटिफिक फैक्ट से नहीं बनता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सारी चीजों का मजमुआ होता है, जिसके अंदर आपकी जो इनपुट होती है, आपकी जो सेंसरी आउटपुट होती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसके नतीजे में आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं ना आसिम साहब। ठीक है, ये बताइए वैस भाई, आप ये पॉडकास्ट क्यों करते हैं? आप आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, आराम से घर बैठ के अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी, आप दिन के रोजाना 1 घंटा अपना वेस्ट क्यों करते हैं? क्या तालीमात देना चाह रहे हैं आवाम को? आसिम, कथारसिस, ये वो सेंस ऑफ फ्रीडम है जो मुझे पाकिस्तान में मयस्सर नहीं थी। ये वो सारी बातें हैं जो मैं लोगों के साथ करना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता था। ठीक है, मुझे इस यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जब मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूं तो मुझे 2 चीजें बड़ी खालिस मिलती हैं, मोहब्बत और नफरत। पूरी दुनिया से मुझे मोहब्बत करने वाले लोगों की ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपकी वजह से हमने मजहब छोड़ दिया। तो यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है जैसे किसी की जो मेहनत है वो रंग लाई हो। मुझे लगता है कि वो कैदी हैं और उनको उस कैद से आजादी दिलवाकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा अपना कथारसिस होता है, और मेरा जो 15 साल का मीडिया का एक्सपीरियंस है तो वो मुझे इस यूट्यूबिंग के जरिए उस एक्सपीरियंस के साथ इन टच रहने का, मुख्तलिफ लोगों से बात करने का जो मौका मिलता है। जॉब तो मैं सारा दिन करता हूं, लेकिन यहां जो मैं बैठता हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कथारसिस के लिए बैठता हूं, ताकि अगर मैं गलत हूं तो आप जैसा कोई बंदा आकर मुझे ठीक करे। आसिम साहब, ये बताइए कि जो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी है, एक एथियस्ट की नजर में पामिस्ट्री और जो एस्ट्रोलॉजी है, इसकी क्या वक़्त है? क्या कोई हैसियत रखती है ये कि मैथमेटिक्स है कि ये भी किसी रिलीजन की पैराडाइम में आती हैं? बकवास है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है। ठीक है, मैंने एक जुमला लिखा था जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। जो लोग, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई स्टेटस शेयर करता हूं तो बाद में वो लोग जो हैं वो मुझे ही फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि देखो यार ये कैसी बात की है इस बंदे ने, हालांकि वो मैंने की होती है। जिसमें एक जुमला था कि जो सैयारा मरीख है वो, सॉरी, जो सैयारा जुपिटर है वो जमीन से तकरीबन 65-70 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, और उस सैयारे का काम फिलहाल ये है
कि उसने पाकपतन की शाजिया और जावेद की शादी नहीं होने देनी। तो डज इट मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो इट डज मेक एनी सेंस। और अगर जो हाथ की लकीरें हैं वो आपकी डेस्टिनी को तय करती हैं, तो मुझे लगता है कि हाथ की लकीरों की वजह से कभी भी कोई शख्स अपनी डेस्टिनी को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि मुस्तकबिल के जो इवेंट्स होते हैं वो हाथों में इंग्रेव नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये वाकया झूठा है या सच्चा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि सिकंदर आजम का किसी ने हाथ देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ के ऊपर फतह की लकीर नहीं है, तो उसने चाकू से उसके अपने हाथ के ऊपर लकीर बनाई और उसने कहा देखो लकीर बन गई। तो ये जो पामिस्ट्री है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ होक्स हैं, झूठ है, लग़व हैं, और इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इनके अंदर बड़ी ग्रॉस जनरलाइजेशंस होती हैं। आप 100 साल पहले का हॉरोस्कोप उठाकर देख लें, आप 50 साल पहले का हॉरोस्कोप उठा के देख लें कि अगर आप अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं तो आप एक हसास तबीयत रखने वाले इंसान हैं। आपके इर्द गिर्द में से कोई बाएतमाद शख्स आपको धोखा देगा, और खाने पीने में आप खास एहतियात रखें, और ड्राइविंग के वक्त इधर उधर नजर रखें। यानी ऐसी ग्रॉस जनरलाइजेशंस होती हैं जो किसी की मैं जब लाहौर रंग पर प्रोग्राम करता था लाहौर में, तो मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब ये जो सारी आप जो पेशगोइयां कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैंने इस वक्त किस रंग की बुनियान पहनी हुई है। तो उनका चेहरा फक हो गया, तो कहने लगे कि आपने सफेद रंग की बुनियान पहनी हुई है। तो मैंने कहा सर मैं बुनियान नहीं पहनता हूं, ठीक है। तो ये अगर आप उनसे पूछें कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर थे, आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आपने परसों रात खाने में क्या खाया था, तो उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस जनरलाइजेशंस करते हैं, और लोगों का मजहब की तरह जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या न्यूमरोलॉजी के ऊपर, इल्मुल आदात के ऊपर जो एतमाद है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी विशफुल थिंकिंग और डेटा टॉर्चरिंग का नतीजा होता है। आसिम साहब, यानी कि आप अपने सुनने वालों को इन शॉर्ट ये बता रहे हैं कि बेटा ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत और लगन पे तवज्जो दो और अपनी एफर्ट को पुट करो ताकि उसके रिजल्ट्स आए, ना कि किस्मत पे यकीन करके बैठ जाओ। अब बात किस्मत की हो रही है, तो क्या किस्मत को भी आप सेम पैराडाइम में लिखते हैं? हाँ, कुछ लिखा तो खैर लोहे महफूज में तो इस चीज को आप मानते ही नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है। ये किस्मत का मजहब के साथ कोई लेना देना है? मुझे लगता है कि जो किस्मत है वो एक काफी हद तक एक मजहबी तसव्वुर है कि इनका जो देवता है उन्होंने मुस्तकबिल के इवेंट्स जो हैं वो इनकी किस्मत में लिख रखे हैं। मुझे लगता है कि मजहबी पेशवाओं ने किस्मत का तसव्वुर बहुत चालाकी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि तुम्हारे साथ अगर बादशाह बुरा करता है, तुम अगर बादशाह के गुलाम हो, तो ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा है, और देवता की लिखे हुए किस्मत के ऊपर शिकवा करना गुनाह होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो तख्त का और मजहब का गठजोड़ है वो बहुत सारे मामलात में इस तरह से मिलकर चलता है कि एक आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा सके, और किस्मत नाम की कोई चीज जो है मेरे नजदीक एग्जिस्ट नहीं करती है। लौहे तकदीर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि इंसान ने जब 4,500 साल पहले लिखना सीखा, तो वो सबसे पहले उसने इब्तदाई तौर पर कैसे लिखता था? वो गीली मिट्टी लेता था, उसके ऊपर तीलों से लिखता था, और उसके बाद उसे सुखा लिया जाता था, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता था, जिसे उर्दू में हम लौह कहते हैं। और वहीं से जो लौहे महफूज का तसव्वुर है वो यहूदियत के अंदर आया, फिर वहां से क्रिश्चियनिटी ने कॉपी किया, फिर वहां से इस्लाम ने कॉपी किया। तो आप देखिए कि ये जो लौहे महफूज का तसव्वुर है ये उसी हिस्टोरिकल ईरा को कॉरेस्पॉन्ड करता है जब इंसानों ने मेसोपोटामिया के अंदर मुख्तलिफ मिट्टी की अलवाह के ऊपर चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। तब से जो वहां के पंडित और पुजारी थे उन्होंने ये लफ्ज क्वाइन किया था कि पंडित जो देवता होता है, बाल मरदूक हो गया या अमुन रा हो गया, वो इस तरह की आपके जो आमाल है, वो जो आपकी किस्मत है, वो इस लोहे महफूज पर रखता है। और ये बात में से बिल्कुल मिनोअन जो है इस्लाम ने भी और अब दीगर अब्राहमिक रिलीजन्स ने भी इस तसव्वुर को कॉपी किया आसिम साहब, और इसमें सिरे से कोई सदाकत नहीं है। तो इराक में जो सबसे पहले जो लैंग्वेज सुमेरियन बोली जाती, पहली लिखने वाली लैंग्वेज सुमेरियन ही है। तो सुमेरियन के अंदर ये सारी चीजें जो लिखी जाती थी वो लोग कहलाती थी। नहीं, सुमेरियन के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि इंसानों ने सबसे पहले मेसोपोटामिया के रीजन में लिखना शुरू किया।
कागज जो था वो 119 ईस्वी के लगभग चाइना में इजाद हुआ। उससे पहले आप पेपायरस के ऊपर भी लिखा करते थे, लेकिन जो इराक के लोगों ने लिखना शुरू किया वो गीली मिट्टी का एक बड़ा सा ब्लॉक लेते थे, उस गीली मिट्टी के ऊपर तीली से लिखा करते थे। ठीक है, जब वो सूख जाती थी धूप में तो उसको वो क्यूनिफॉर्म कहते थे, उसको वो लौह कहते थे। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लौह का तसव्वुर है वो लौहे महफूज के साथ अटैच्ड है, और लौहे महफूज का जो तसव्वुर है वो किस्मत के साथ अटैच्ड है। और लौहे महफूज के ऊपर किस्मत का लिखा होना पंडितों की जानिब से, मौलवियों की जानिब से, क्रिश्चियंस की जानिब से, ये सब की जानिब से इसको प्रोपोगेट किया जाता है, जिसमें सिरे से कोई सदाकत नहीं है। अगर खुदा ने सब कुछ इंसानों की तख्लीक से पहले लौहे महफूज पर लिख रखा है तो मेरा सवाल यह है कि लौह तो पहली दफा 4,500 साल पहले मेसोपोटामिया में यूज होना शुरू हुई, तो कायनात की तख्लीक से पहले खुदा वो मिट्टी से बनी हुई लौह कहां से लाया था और किस जबान में क्या लिखता था? इसका कोई जवाब नहीं आसिम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मौकफ आ गया। अच्छा ये बताइए कि एक प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था कि एवोल्यूशन आपने अपनी आंखों से न्यूयॉर्क के म्यूजियम के अंदर उसको देखा है, वो थोड़ा बताएं कि आपने क्या देखा है और क्या चीज ने आपको और इस चीज पे आमादा कर दिया कि मेरी जो सेइंग है वो ठीक है। आपने कभी कोई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देखा है आसिम साहब? जी। कहां? एग्जैक्टली, मैंने इजिप्ट के म्यूजियम भी देखे हुए हैं और नहीं, भी आपने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहां का देखा है? इजिप्ट का। इजिप्ट में कोई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है? मुझे नहीं पता, अगर होगा आप नेचुरल हिस्ट्री यानी कि उसमें मैंने फिरौन के साथ नहीं। असल में जो इजिप्टोलॉजी के म्यूजियम्स होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने जिस म्यूजियम का जिक्र किया है अपनी राइटिंग्स में वो वॉशिंगटन डीसी का और न्यूयॉर्क का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। इवन शिकागो के अंदर भी एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है जहां पर बहुत अच्छी कलेक्शन है। यहाँ पर इंसान का जो ओरिजिन है एवोल्यूशन के जरिए उसे मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए, मुख्तलिफ स्कल्पचर्स के जरिए बयान किया जाता है ताकि तलबा को बताया जा सके कि 60 लाख साल पहले ह्यूमन बींग्स का और चिंपैंजीज का जो यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था वो एक था, और बाद में उनके दरमियान जो जीन म्यूटेशन हुई उसके नतीजे में जो ब्रांचिंग हुई उसके नतीजे में ह्यूमन बींग्स की अलग चेन बनी, और उसके बाद जो गोरिल्लास हैं, चिंपैंजीज हैं, इनकी अलग चेन बनी। और 2.5 लाख साल पहले जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं वो अपनी करंट शक्ल में वजूद में आए। तो ये जो होमोलॉजी है, अगर आप अपना ढांचा जो है किसी बनमानस के ढांचे के साथ कंपेयर करें, किसी गोरिल्ला के साथ कंपेयर करें, इवन के जो ह्यूमन बींग्स का गेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड है वो 280 डेज है, और अगर आप गबून का या चिंपैंजीज का गेस्टेशन पीरियड देखें वो लगभग 258 या 260 दिन के करीब है। आप लोगों का जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, आप लोगों की जो 97% डीएनए सिमिलैरिटी है, आप लोगों के अंदर जो मिलते जुलते ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये सारे एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता है। और मजहब के इस दावे की धज्जियां उड़ाता है कि इंसान जो है वो आदम और हव्वा के जरिए किसी फर्जी खुदा की कोई स्पेशल तख्लीक है। आसिम साहब, जिन बच्चों को वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में विजिट करवाया जाता है उनमें से क्रिश्चियन बच्चे भी होंगे, क्या वो क्रिश्चियन बच्चे इस बात पे यकीन करते होंगे कि ये जो इर्तिका का सिस्टम रेवोल्यूशन हमें दिखाया जा रहा है ये ट्रू ही है? आपको रोमन कैथोलिक चर्च की करंट पोजीशन पता है एवोल्यूशन पे? नहीं, आई एम नॉट मच अवेयर। सर, रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत अरसे तक साइंस से जलील होने के बाद ये सबक सीखा है कि कभी भी साइंटिफिक तालीमात को चैलेंज नहीं करना। आपको 1632 ईस्वी में गलीलियो का ट्रायल तो याद होगा कि कहो कि जो सूरज है वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो गलीलियो ने कहा था कि मैं तो कह दूंगा लेकिन जमीन तो सूरज के गिर्द घूमती रहेगी। और 1600 ईस्वी में ब्रूनो को रोमन कैथोलिक चर्च ने जिंदा जलाया था। तो इन वाकयात के बाद जो यूरोप के अंदर रेनाइसेंस हुआ, जो उलूम का आह्या हुआ, उसके बाद रिफॉर्मेशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने कम से कम एक बात अपने पल्ले से बांध ली है, कभी भी मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स को मजहब की बुनियाद पर चैलेंज नहीं करना। और इसी बात के ऊपर जो रोमन कैथोलिक चर्च है अभी भी कारबंद है। रही बात ये कि वो जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं उनका एवोल्यूशन के ऊपर क्या ख्याल है, तो उनको स्कूल्स में एवोल्यूशन साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, उन्हें स्कूल्स में रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अमेरिका के पब्लिक स्कूल्स में रिलीजन जो है एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। तो मुझे बहुत सारे जिन क्रिश्चियन से मेरी मुलाकात हुई है, हालांकि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हैं, संडे को चर्च भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो एक अनडिनाइबल फैक्ट है। आसिम साहब,
जब बात क्रिश्चियनिटी की भी चल रही है तो मुझे बताइए कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम इनकी एग्जिस्टेंस पे आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे जहां तक मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, मुझे लगता है कि मूसा साहब की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है तौरात का, वो काफी एक पीरियड में हुआ है जो कि तकरीबन 900 कबलस मसीह से लेके जो साइरस का दौर है 530 कबलस मसीह का तक का, उसमें हुआ है। और इस ईरा के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट ने अपने आप को इवॉल्व किया है मुख्तलिफ तारीखी वाकयात के जरिए। तो मैं ये समझता हूं कि मूसा नाम का कोई शख्स जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, जीसस की मौजूदगी का मुझे काफी हद तक यकीन है कि जो ईसा बिन यूसुफ हैं, क्योंकि ईसा की वालदा का नाम मरियम था और उनकी जो मंगनी थी यूसुफ बढ़ई के साथ हुई थी, और उनके साथ ताल्लुकात थे जिस ताल्लुक को छुपाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था कि ये खुदा का बेटा है। तो मुझे लगता है कि जो जीसस हैं वो वजूद रखते थे, और जीसस ने उस वक्त की जो मकामी रोमन एम्पायर है उसको, रोमन गवर्नर को चैलेंज किया, उनको फांसी दे दी गई, और उनकी फांसी के बाद यानी 30 ईस्वी में जीसस को फांसी दी गई, और 96 ईस्वी तक यानी जो अगले 66 साल थे उनमें बाइबल जो है वो इवॉल्व हुई, लिखी गई। इसीलिए बाइबल को डायरेक्टली वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहा जाता है, इसको डिवाइनली इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। यानी सेंट पॉल ने 96 ईस्वी के अंदर बाइबल को हतमी शक्ल दी, और उसके बाद 1604 ईस्वी में किंग जेम्स ने इसका एक फाइनल वर्जन दिया जो कि इस वक्त क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर प्रेवेलेंट है। तो मुसलमानों ने एक मजबूरी के तहत ये कबूल कर रखा है कि जो इंजील है यानी जो बाइबल है वो एक खुदा की किताब है। हालांकि अगर वो बाइबल की कंपाइलेशन का प्रोसेस पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि ये किसी खुदा की किताब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए खुदा की किताब करार देते हैं ताकि वो कह सकें कि इसमें तो तहरीफ हुई है लेकिन हमारी किताब में तहरीफ नहीं हुई है। आसिम साहब, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई इंसान बहुत ताकतवर है, वो जिस हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में फ्यूडलिज्म सिस्टम भी है, या इस सवाल से पहले एक सवाल और है इसी सवाल से मुमासलत रखता हुआ, गीता, राम, शाम, ये जो सब आपके नजदीक क्या ये भी कहानियां हैं कि ये भी कोई अपने वक्त के देवता हैं या अवतार हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि आपका ज्यादा झुकाव जो है वो इस्लाम की तरफ है। आप जी, मेरा एक प्रिंसिपल मौकफ है कि मैं दुनिया के हर मजहब को मैन मेड करार देता हूं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं दुनिया के हर मजहब को, हर फिरके को, हर जो ऐसी मेटाफिजिकल टीचिंग है जिसकी कोई फिजिकल या रैशनल बेसिस नहीं है, मैं उसको मैन मेड करार देता हूं। कुछ हिस्टोरिकल वाकयात होते हैं और बाद में उसको ज़ेबे दास्ता के लिए बढ़ा दिया जाता है, उसमें मलम्मा कारी कर दी जाती है, अपनी तरफ से लस्सी में पानी डाल दिया जाता है, और जो असल वाकया होता है वो बीच में छुप जाता है, और उसके ऊपर एक जो तकदीस है वो गलबा पा लेती है, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है वाकया करबला है। तो चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे बाइबल हो, चाहे तौरात हो, ये सारी किताबें इंसानों की लिखी हुई हैं और इंसानों की जानिब से दूसरे इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिशें हैं। वो कहते हैं ना कि सिंगल गॉड स्पेयर्स 1000 पुलिसमैन। तो बेसिकली वो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो इन चालाक लोगों की जानिब से इसीलिए इवॉल्व किया गया ताकि वो लोगों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मोरालिटी के ऊपर अमल दरामद करने के ऊपर मजबूर कर सके। लेकिन इफ यू नीड रिलीजन टू बी अ गुड मैन, यू आर नॉट अ गुड मैन। आप सिर्फ और सिर्फ एक जानवर हैं जिसे रस्सी के साथ बांधा गया। दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई फिडुल, कोई बडेरा किसी मज़ारे का हक खा लेता है, उसकी जमीनें छीन लेता है और वो उसके साथ जुल्म ज्यादती करता है, उसके सारे घर वालों को तहस नहस कर देता है, उसकी हर चीज तबाह कर देता है, अब उसके पास बडेरे, एक मज़ारे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बडेरे से बदला ले सके, तो वो कहाँ जाए? वो एक अपने खुदा को भी ना याद करे तो कहाँ जाए? आप लोगों से उनका खुदा भी ले लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर रिलीजन जो है वो लोगों को एक होप देता है कि मरने के बाद हमारा जो खुदा है इन लोगों से हिसाब लेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो एक टेम्पररी रिलीफ के तौर पर तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सवाल को इमोशनल ग्राउंड से हटकर रैशनल ग्राउंड्स पर परखूं
तो अगर अटलांटिक ओशन के अंदर एक बड़ी मछली अपना पेट की आग बुझाने के लिए एक छोटी मछली को खा जाती है, तो क्या छोटी मछली की जो बहन है वो बड़ी मछली को बद्दुआ देगी कि ऐ समंदरों के देवता, बड़ी मछली का क़यामत के दिन हिसाब करना? आप इस बात के ऊपर हंसेंगे, आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप जब ये समझते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई आपके साथ जुल्म सितम करता है और आप उसका हिसाब बराबर करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो आपने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक फर्जी लाइफ आफ्टर डेथ क्रिएट की। आपने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक ऐसा देवता क्रिएट किया जो इलेक्ट्रॉनिक स्केल की जगह हाथ में तराजू पकड़ता है, एक जानिब बाट रखता है, एक जानिब आमाल रखता है। ये इजिप्शियंस का अकीदा था जो कि मुसलमानों ने कॉपी किया है, और उसके बाद वो आपको दाखिले दोज़ख करता है, दाखिले जन्नत करता है। तो बेसिकली ये इंसानों का जो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है उसके साथ कोप करने का एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर ये साइकोलॉजिकली डिफेंस मैकेनिज्म काम भी करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दुरुस्त है। अगर एक बच्चा जो है अपने ख्याली फ्रेंड से बातें करता है, अगर एक बच्चे के नजदीक जो मिकी माउस है वो डायरेक्टली वजूद रखता है, अगर एक बच्चे के नजदीक क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज वाकई उसके तकिए के नीचे गिफ्ट कर देता है, तो उसको खुशी से नींद तो आ जाती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि सेंटा क्लॉज हकीकत में एग्जिस्ट करता है या मिकी माउस हकीकत में एग्जिस्ट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल हीलिंग तो हो सकती है, लेकिन उस साइकोलॉजिकल हीलिंग का हकीकत से क्या ताल्लुक है आसिम साहब, ये असल सवाल है। जबरदस्त। अवैस भाई ये बताइए कि आपने एक बुक लिखी थी एरो ऑफ टाइम, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? क्या वो किसी इदारे से आपने तस्दीक करवाई है? सर, अगर मैं अपनी किताब में ये दावा करता हूं कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने बरतानिया से आजादी का ऐलान किया, या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, या जनवरी 1930 में अबू ताहिर करामती ने हिजरा अस्वद को उखाड़ा और अपने बाथरूम में नस्ब किया, या 1492 में मुसलमानों को गरनाता में शिकस्त हुई, या 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया को उसको ढूंढा, या 1526 में बाबर को पानीपत की जंग में फतह हासिल हुई, तो आप मुझसे पूछेंगे कि इन वाकयात की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो मेरी जो किताब है एरो ऑफ टाइम, वो पिछले 5000 साल की रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री को ईयर बाय ईयर उनके इवेंट्स को कोट करती है और उसके ऊपर कमेंट करने से गुरेज करती है। अगर आपको लगता है कि उस किताब के अंदर कोई वाकया मैंने अपनी जानिब से शामिल किया है, क्योंकि वो कोई प्रोज नहीं है, वो कोई नसर नहीं है, वो कोई फलसफा नहीं है, वो प्लेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो बच्चों को हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देने के लिए मेरे पर्सनल नोट्स थे जिसको मैंने पब्लिक किया। आसिम साहब, ठीक है। अच्छा, आपका अक्सर ये कहना है कि क्या अंबिया सिर्फ मिडिल ईस्ट की जमीन पे क्यों आए हैं? बुद्धा जो है वो नेपाल में आए हैं, राम शाम इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये बुद्धा इंडिया में आए, बुद्धा इंडिया में आए, बुद्धा नेपाल में, इज इट नॉट नेपाल? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। और उसका राम शाम ये लोग भी इंडिया में, जो भगवान है हिंदुओं के, वो भी इंडिया में कैरेक्टर्स है ना, ये सारे, ये तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ना ये सारे। अच्छा, तो मिडिल ईस्ट से बाहर जो है, ये जिस तरह बुद्धा है, जैसे बुद्धा की मिसाल ले लें, और कुरान भी ये कहता है कि हमने हर उम्मत के लिए एक नबी भेजा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको आप किस तरह जुटलाएंगे? नहीं सर, अगर हर उम्मत के लिए एक नबी भेजा था तो उनके नाम किधर हैं? कुरान के अंदर तो 25 और 26 नाम है, सिर्फ 25 और 26 हैं, और वो 25 के 26 जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मिडल ईस्ट के अंदर हैं। यानी अगर आप मक्का को मरकज मानते हुए प्रकार का एक छोटा दायरा बनाएं तो आपके जो तमाम मुबैना नबी हैं, क्योंकि हकीकत में तो कोई नबी था नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप खुदा से बातें करते हैं तो आप मजहबी हैं, लेकिन अगर खुदा आपसे बातें करता है तो आपको स्कीज़ोफ्रीनिया या नबूवत का मर्ज लाहक है। और मुझे लगता है कि ये 25-26 लोग थे जिनको नबूवत का मर्ज लाहक था। तो इनका रीजन क्या बनता है? इनका रीजन मिस्र बनता है, इनका रीजन इराक बनता है, उर्दन बनता है, इनका रीजन साउथ मिडल ईस्ट बनता
होता है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि इस रीजन में नबियों का रिवाज था, ठीक है, अगर गुजरांवाला में पहलवानी का रिवाज है तो खानेवाल से पहलवान का कम ही चांस होता है कि वो आगे आए। अगर जापान के अंदर साइंसदानों का रिवाज है तो फिर साहिवाल से कम ही चांस होता है कोई साइंसदान आए। जो उस इसी तरह यूनान के अंदर अगर फलसफियों का रिवाज था तो उस वक्त कम ही ये चांस था कि जो आपका यूरोप का इलाका है वहां से कोई फलसफी सामने आए। तो बेसिकली जिस रीजन में जिस चीज की कदर की जाती है, वैल्यू दी जाती है, तो लोग उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में पीरी मुरीदी का रिवाज है तो आपको पाकिस्तान में हर गली के कोने में एक पीर मिल जाएगा जो औलादे नरीना का तावीज देता होगा। तो बेसिकली ये मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नबी जो है अपने आप को नबी समझना शुरू करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, देखो जी ऐसी नबी हो गए हैं, ठीक है। ये जैसे सारे लोग गारे हिरा के बाहर खड़े हुए थे ऑपरेशन थिएटर की तरह, कुछ लोग कहते थे लड़का हुआ है, कुछ लोग कहते थे नबी हुआ है। तो द थिंग इज कि बेसिकली जो नबूवत है उसका कोई सबूत नहीं है, और जब आप उनसे सबूत मांगते हैं तो कहते हैं जी देखें जी चांद के 2 टुकड़े हुए थे, यानी चांद के 2 टुकड़े चचा ने होते नहीं देखे थे, बाकी सारी दुनिया ने देख लिए थे। और सवाए मुसलमानों की किताबों की जो न्यूट्रल हिस्ट्री है उसमें किसी ने चांद के 2 टुकड़े होते नहीं देखे। तो हम बेसिकली मेरा एतराज ये नहीं है कि आप, हो सकता है आपको वाकई ये लगता हो कि आप नबी हैं, आपसे कोई फरिश्ता आकर बातें करता है, लेकिन मेरे पास एक आम इंसान की हैसियत से आपकी बात को वैलिडेट करने का क्या तरीका है। और अगर आपके खुदा का शैतान डायरेक्टली मुझे वर्गला सकता है तो आपका खुदा डायरेक्टली मुझे हिदायत क्यों नहीं दे सकता है? अच्छा जी, अवैस भाई ये बताइए कि अगर अवैस इकबाल एक एथीस्ट ना होते, एक मुल्हिद ना होते, तो कौन सा रिलीजन आज आप अपनाते हैं? सर काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन जितने भी मज़ाहिब मैंने देखे हैं मुझे उसके अंदर बुद्धिज्म जो है उसकी तालीमात काफी सोबर लगती हैं। और बुद्धिज्म जो है वो एक लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर वाज़े मौक़िफ़ नहीं लेता, वो इस दुनिया के अंदर बात करता है कि आपके जो आमाल हैं वो एक इटर्नल स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस की बात करता है, वो एक स्टेट ऑफ निर्वाणा की बात करता है कि आपके जो आमाल हैं उनसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बुद्धिज्म है वो एक काफ़ी हद तक एक सोबर रिलीजन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी सोचने समझने वाला जो शख्स है वो अगर वो खुली आंखों से, खुले दिमाग के साथ क्या अपने रिलीजन का, दुनिया के रिलीजन्स का, हिस्ट्री का मुताला करेगा तो उसके लिए किसी भी रिलीजन को मानना बहुत मुश्किल होगा। आसिम भाई, बुद्धिज्म के बारे में तो वैसे जापान मेरे लास्ट विजिट पे मैंने जो चीजें देखी हैं उनकी अखलाकियात का जो लेवल है वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड 35 कंट्रीज, लेकिन जो मैंने अखलाकियात का लेवल उन बुद्ध लोगों के अंदर देखा है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। आपको पता है कि जापानियों ने इन्हीं अखलाकियात के साथ रंगून बर्मा में जो ब्रिटिश फौजी थे और खास तौर पर जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करने वाले हिंदुस्तानी थे उनके साथ क्या सलूक किया था? वो हिस्ट्री है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी जापानीज जो थे उन्हीं अखलाकियात के ऊपर कारबन। 1942 के बाद जापान और जापानीज दोनों बदल गए। 1945 काफी हद तक बदल दिया। जी 9 अगस्त 1945 के बाद। जी वो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 9 अगस्त 1945 के बाद जापान और यानी अगस्त 1945 के बाद बुद्धिज्म की तालीमात बदल गई या जापानीज की जो रवैया है वो बदल गया और उनको पता चल गया कि ठंडे हो गए। अच्छा वैस भाई, मैंने 32 मिनट्स की हमारी पॉडकास्ट हो गई है, मैंने अपने जो क्वेश्चन है वो कंक्लूड कर लिए हैं। नाउ योर टर्न। अभी आपको कोई सवाल करना है? आपने एक मुसलमान घराने में आंख खोली, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है रिलीजन को लेकर? आपकी क्या राय है कि क्या वाकई जो इस्लाम है वो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड रिलीजन है? क्या वाकई पैगंबर इस्लाम जो थे वो अल्लाह ताला के नबी थे? क्या अल्लाह ताला का कोई वजूद जो है आपके दिल को भाता है? जब आप परेशान होते हैं तो आप किसकी इबादत करते हैं? देखिए, जब मैं परेशान होता हूँ तो सबसे पहले जो लफ्ज मेरे मुंह से निकलता है या अल्लाह निकलता है, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। और मैं क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ तो मैं क्योंकि अल्लाह को ही याद करूंगा और अपने नबी की तालीमात पे ही अमल करूंगा। तो मैं पहला जब मेरी मुश्किल मुझ पे पड़ती है तो पहले जो मेरी अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं कि या अल्लाह मेरी मदद कर। और मेरा आज भी यही अकीदा है। लेकिन आपकी बातों पे, आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उन पे गौर फिक्र करता रहूंगा जब तक मुझे उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। नहीं, हमारा ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको तंग करता है जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला? एवोल्यूशन। और आपके नजदीक जो एवोल्यूशन है
वो मजहब के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक हड्डी है, क्योंकि जो आदम के जरिए इंसान की तख्लीक है वो एक बहुत बड़ा फसाना है। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, जिनको मुसलमान पैगंबर इस्लाम समझते हैं, वो कोई नबी हैं, ये कैसे पता है आप? देखिए, हमें तो हमारे बड़ों से ही पता चला, किताबों से पता चला है। अहादीस की किताब को तो मेरी सही बुखारी की, सॉरी टू से, मेरी 15 साल की बच्ची ने सही बुखारी की बहुत सारी अहादीस में से ऐसे ऐसे पॉइंट निकाले हैं कि उसने कहा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हदीस की बात नहीं मैं कर रहा, कुरान के रेफरेंस लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि वो डिवाइन बुक है और उसके बारे में थोड़ा सा यानी उसकी तालीमात पे हम अमल करते हैं और उसको सोचते हैं, उसको उसी पैराडाइम के अंदर रह के हम इस्लाम को प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी आपकी बेटी ने, बहुत अच्छी बात है कि उसने हदीस की किताबों में से बहुत सारी चीजें निकाली कि काबिल एतराज है। तो हम तो कुरान को भी हदीसी की किताब समझते हैं। तो आपकी बेटी ने क्या सूरह निसा की 34वीं आयत का उर्दू तर्जुमा देखा है? इसमें वो खामोश है। उसने वो उसको कोशिश करती है उसका तर्जुमा चेंज करने की, लेकिन नहीं होता उससे। तो लेकिन ये जरूर कहती है कि औरतों का हिस्सा आधा क्यों है जायदाद में। वो इस पे जरूर क्वेश्चन करती है कि आधा क्यों है। औरत की गवाही जो है वो आदि क्यों है, औरत को नाकिसुल अकल करार क्यों दिया गया है, मुसलमानों की जो दोज़ख है उसमें अक्सरियत औरतों की क्यों है, और जो खवातीन को हैज आते हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला की जानिब से खवातीन को सजा दी गई है कि वो लकड़ी के ऊंचे जूते पहनकर बनी इसराइल के अंदर उनकी यहूदियों की इबादतगाह के अंदर ताका झांकी किया करती थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इस जानिब आपको, और इसके अलावा अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में हो गई, और हलाक हो गई वो अकवाम जिनकी हुक्मरान औरत हुई। तो आपको यानी कभी भी कुरान मजीद को तर्जुमे के बाद, पढ़ने के बाद आपको एहसास हुआ कि यार ये किताब जो है इसमें कहीं कोई गड़बड़ है, इसमें कहीं कोई चीज मिसिंग है, इसमें कुछ मुझे वाज़े मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं दिया गया? यानी आपके नजदीक कुरान मजीद पढ़ने वाले आसिम शहजाद के नजदीक एक मुसलमान के तौर पर, जो कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद मांगता है मुश्किल के वक्त में, कुरान के नजदीक इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है आसिम भाई? जो हमें बताया गया है वो यही बताया गया कि फरिश्ते और इंसान जो है वो इबादत के लिए बनाया गया है। जिन्न और इंसान, कम अगेन, जिन्नो इंस को, यानी हमने जिन्नों और इंसानों को जिन्नो इंस के ये इबादत के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम उनकी ये हमारी इबादत कर सके, ताकि शुक्रगुजार हो कि हमने इनको जमीन में भेजा, जो हमारी तालीमात है। अगर इंसानों को अल्लाह ताला ना बनाता तो उसको इबादत करवाने का शौक था बेसिकली कि यार तुसी हर वक्त सजदे से डिगे रहो? ये सवाल आप अल्लाह मियां से ना पूछ सकते। नहीं, मैं अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि अल्लाह मियाँ के वजूद को लेकर, अल्लाह मियाँ अराई तो नहीं हो सकता ना, क्यों, और ना वो शौहर हो सकता है, उसके बावजूद वो अल्लाह मियाँ है। तो ये यानी अल्लाह मियाँ का जो वजूद है, जो मैंने शुरू में आपको बर्टन रसल का जुमला सुनाया कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं आपके जहन में कि अगर इस कायनात को आपके अल्लाह मियाँ ने बनाया है तो आपके अल्लाह मियाँ को किसने बनाया है? देखिए, हमारे जो मेरे एक उस्ताद हैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब। अच्छा, वो आपके उस्ताद हैं? वो मुझे आपके उस्ताद के ऊपर काफी एतराजात हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में काफी गलत जो बातें हैं फैलाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के बुखारी ऑडिटोरियम में बैठकर ये कहा था कि 345 साल बाद कयामत आ जाएगी। बहुत चालाक स्टेटमेंट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 345 साल के बाद ना वो होंगे ना उनके सुनने वाले होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेमल्स की तरह जो जिन है वो अंडे देते हैं, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवाते हैं, पैसे पकड़ते हैं, और एक क्लीन शेव मौलवी है, सॉरी टू से, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए नजदीक लेके आए। तो आसिम शहजाद साहब, मेरा बुनियादी सवाल फिर यही है कि अगर आपके अहमद रफीक अख्तर साहब उस्ताद हैं, तो एक उस्ताद से शागिर्द ने क्या सीखा है कि इस कायनात के जिस खालिक को आप आइडेंटिफाई करते हैं उसका खालिक कौन है? बकौल उनके कि बिग बैंग से पहले अल्लाह की रूह जो है ना वो आसमानों में गर्दिश करती थी, बादलों में हुआ करती थी। उनको इतना भी नहीं पता कि बिग बैंग से पहले बादल नहीं थे? उनको इतना भी नहीं पता कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस वजूद ही नहीं रखते थे? इस कायनात का जो जमानो मकान है वो बिग बैंग के लम्हे में अदम से वजूद में आए, ठीक है? यानी बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो ये बादल आसमान कहां से आ गए? पूछूंगा।
अच्छा अच्छा, आसिम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं उनको लेकर आपको अपने अंदर कोई नफरत महसूस होती है, हिकारत बिल्कुल महसूस होती नहीं, है एब्सोल्युट कि यार मेरे पास। ये तो गलत मजहब में पैदा हो गए हैं और मैं एक सच्चे और अच्छे और पाक साफ मजहब में पैदा हूं और सिर्फ मैं जन्नत में जा रहा हूँ और ये सारे दोजख में जा रहे हैं? देखिए मेरे पास, मैं 18 साल से यहाँ पे दुबई में मुकीम हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ नेशंस के लोग काम करते हैं, जिनमें हिंदू भी हैं बहुत ज्यादा, और हिंदू मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं। और ना सिर्फ वो लोग मेरे फाइनेंस के हवाले से भी मेरे नजदीक हैं, बल्कि वो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। तो मेरा इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि वो किस रंगबू नस्ल किस मजहब से ताल्लुक अच्छा, आपने अरबों को बहुत करीब से देखा होगा। ये अरब जो है काफी मगरूर लोग हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि इनको बहुत करीब से देखने के बाद आपको अंदाजा होता है कि वाकई इनके अंदर अल्लाह ताला ने अपने, क्योंकि अगर वो पैगंबर इस्लाम भी इन जैसे अरब ही होंगे ना, ठीक है, तो इन अरबों को देखकर अंदाजा होता है कि ये खुदा की कोई चूजन कौम है, या ये खुदा की कोई ऐसी कौम है जिसमें खुदा ने अपना आखिरी नबी जो है भेजना कबूल किया और उसकी तालीमात के बाद इनके अंदर कोई इनकसारी मुझे तो नजर नहीं आई जब मैं दुबई में रहता था। इनके अंदर एक बड़ा गरूर पाया जाता है कि हम एक सुपीरियर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। आसिम साहब, नहीं, मैटर ऑफ द फैक्ट तो यही है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं है। इनमें अच्छे लोग भी, ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो अच्छे लोगों की है। जिनसे मेरी मुलाकात होती है वो लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े हम्बल हैं। और ये तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो डिफरेंस फ्रॉम मैन टू मैन, ये हर इंसान से दूसरे इंसान से वेरी करता है। अच्छा, आप ये जो दुबई के अंदर डिस्कोज हैं, कसिनोज हैं, नाइट क्लब्स हैं, शराब भी मिल जाती है आपको अफ्रीकन एंड ईस्टर्न से, M&M से, ठीक है, मॉल ऑफ एमिरेट्स के पीछे से वो जो कोने में दुकान है, तो आपको लगता है कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की बातों की इजाजत होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सारे एड्रेसेस बताए हैं। देखें, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफाई है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 200 से ज्यादा नेशंस काम करती हैं, रहती हैं, और यहाँ पे अपनी सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं यहाँ पे लोग। तो हर तरह के लोगों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक डाइवर्सिफाई मुआशरा बनाया गया है कि जिसको जो प्रैक्टिस करना है वो अपनी प्रैक्टिस यहाँ कर सकता है। जिसको मस्जिद में जाना है वो मस्जिद जा सकता है, जिसको क्लब जाना है वो क्लब जा सकता है, जिसको मेडिसिन लेनी है वो मेडिसिन ले सकता है, जिसको जो जहाँ का पता आप बता रहे हैं वहां वाली मेडिसिन लेनी है तो वहां वाली मेडिसिन भी ले सकता है। जिसको मॉस्को होटल जाना है वो मॉस्को होटल भी जा सकता है, जिसको धड़कन क्लब जाना है वो धड़कन क्लब भी जा सकता है। और आपको लगता है कि एक मुआशरे को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? अगर इस एक मुआशरे को कभी भी वो जो स्ट्रिक्ट इस्लामी इक़दार हैं जो खासतौर पर पाकिस्तान में मुनाफिकत के नाम पर प्रैक्टिस की जाती हैं। अच्छा, दुबई में एक इस्लामिक गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बड़ी ईद पर सड़कों के ऊपर जानवरों का सुर्ख लहू नजर नहीं आता, क्यों? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली क्यों क्यों क्यों? यहाँ सारा दुबई की सड़कें खराब हो जाएंगी, यहाँ पे हर चीज तहस नहस हो जाएगी। स्लॉटर हाउस में जाके आप सिर्फ अपने एक सिस्टम के तहत आपको पर्ची मिलेगी, वहां पे आपको गोश्त अगर आपने लेना तो लेके आ जाए, वरना आप पर्ची दे दे बकरा, उनके बाद खुद ही चला जाए, खुद ही कर देंगे। वो घर भी लेके आने की इजाजत नहीं है, वो अपने गली मोहल्लों को खराब नहीं होने देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। तो इस तरह से अगर ये परमिशन दे दें तो पूरा मुआशरा ही खराब हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आपको कभी शक होता है कि इस्लाम गलत हो सकता है? पास। चलें आसिम भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया आज की गुफ्तगू करके, और मुझे उम्मीद है कि अगली पॉडकास्ट मैं और आप जो है बहुत जल्द प्लान करेंगे और उसमें हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उस सारी पॉडकास्ट को हम कंडक्ट करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट के तौर पर। तो मुझे आज बहुत मजा आया। डेफिनेटली, मुझे भी, आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आपने बहुत इंतजार तो मुझे करवाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जो आपने बात की ना, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखें, इस्लामिक पैराडाइम के अंदर रह के बात करेंगे तो मेरा नॉलेज आपसे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं सर, आप जिस टॉपिक पर कहेंगे, जिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर कहेंगे, हम उसी पर आपसे बात करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मेरा भी बात है आपसे कि अब आपने जो टाइम देना है उसी टाइम पे मुझे लेना भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, कि आपने आज की पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया। और इस पॉडकास्ट के इख्तिताम पर मुझे हमेशा की तरह उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने आज की पॉडकास्ट को सपोर्ट किया, जिसमें चेरिश जी हैं, चेरिश टोटा हैं, कमलेश नवानी कमाल साहब हैं, शौकीन काफर हैं, और इसके अलावा ब्लैक पिंक हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और आसिम शहजाद साहब, आखिर में आपका भी एक मरतबा बेहद शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।